रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मालदारी को गनीमत जानो कबल इसके कि तुम गुर्बत में पड़ जाओ, फक्र के अंदर पड़ जाओ। रब ने माल दिया है, शुक्र अदा, कबल इसके कि आदमी के ऊपर कोई ऐसे हालात हो कि फक्र के अंदर आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है इसको गनीमत जानो कबल इसके कि मौत में चले जाओ। सेहत अगर मिली है तो सेहत को गनीमत जानो कबल इसके कि तुम बीमारी में ना पड़ जाओ। जब आदमी बीमार पड़ता है ना फिर उसे याद आता, हाँ बीमार को याद आएगा कि अल्लाह की ये नेमत क्या चीज़ है, ये बीमार को हो गया। एक आदमी शुरू से ही कोई माजूर हो, अंधा हो, नबीना हो, उसको तो पता ही नहीं है दुनिया का, लेकिन पहले आंख वाला था फिर आंखें चली गईं, उससे जरा पूछ कैसा था कि ये क्या कितनी बड़ी नेमत। किसी को गुर्दों के मसाइल, आप जरा गौर करें मेरे भाइयों, गुर्दों के मसाइल वाले जरा उनसे आप पूछें कितने कितने घंटे डायलिसिस पर जो जाते हैं, उनकी जिंदगियां कैसी गुजर रही है। फिर डॉक्टर जब लिमिटेड पानी पीने का कहते हैं कि बस इतना, और जब शिद्दत से गर्मी हो, प्यास लगी हुई हो, तो फिर उनकी जो हालत होती है वो पानी भी अंदर नहीं गुजार सकते। कितनी बड़ी ये नेमतें। कुछ ऐसे मर्ज होते हैं, कुछ लोगों को लुकमा अटकता है गले में, कुछ को पानी भी नीचे नहीं उतरता मेरे भाइयों, पानी भी नहीं। ऐसे ऐसे मर्ज भी गए कि पानी भी नहीं अंदर जाए। तो कितनी अमराज गए, लेकिन हमें उन चीज़ों का एहसास नहीं होता। सांस आ रहा है, जा रहा है बगैर किसी तकल्लुफ के, हमने कभी शायद तवज्जो ही नहीं की कि अल्लाह का शुक्र अदा कर लें। ये उनसे पूछो जिन्हें सांस सही तरह नहीं आता, वो घर से आधे घंटे के लिए बाहर निकलते हैं तो किस तरह वो अपने आप को इस्तेमाल करके नेबुलाइज करके फिर पंप साथ लेकर वो लिखते हैं। किसी बीमार की तहकीर भी ना करें, बीमार की तहकीर भी ना करें, मर्ज है अल्लाह की तरफ से। मगर मैं इस जाविये से कह रहा हूं कि हम शुक्र अदा करें कि ये इतने अमराज हैं और हमें अल्लाह ने अगर उनसे बचाया हुआ है, महफूज रखा हुआ। जाहिर है यहाँ भी इतना एक मजमा है, तरह तरह के अमराज हो। हम सब ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को मर्ज नहीं होगा, हर दूसरा आदमी वो शुगर में, ब्लड प्रेशर में आम नॉर्मल चलता फिरता है, लेकिन मर्ज है अंदर। तो जब तक सेहत है गनीमत जानो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि जवानी को भी गनीमत जानो कबल इसके कि बूढ़े हो जाओ। जब बूढ़े हो जाओगे ना फिर याद करोगे कि जवानी में कर लेते। हज पे भी जाने वाले बूढ़े जो है ना वहां जाके अफसोस करते हैं, पैसा तो कब से था, काश जवानी में आ जाता, काश जवानी में इबादत का लुत्फ मिल जाता, हज का वो मामला भी अदा हो जाता। सिर्फ ये नहीं, नमाज पढ़ने के लिए ज़ाहिर है जब उम्र ढलती है तो आदमी कहीं घुटनों के आर्जे आ जाते हैं, कुछ और आ जाते हैं, वजन बढ़ गया तो भी कुछ ये मसाइल आ जाते गए। वो नमाज में भी उनको इस तरीके से वो जिस तरह आसान अंदाज से अदा करनी नहीं कर पाते। तो मेरे भाइयों, सेहत है तो सब कुछ है, ये जान है तो जहां है। कहते हैं शेख सादी ने कहा, फरमाया कि लोग भी बड़े अजीब हैं, पैसा 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 करते हुए इतना पैसे के पीछे भागते हैं कि सेहत खराब कर लेते हैं, और फिर ये कमाया हुआ पैसा सेहत हासिल करने के लिए खर्च कर देते हैं, मामला बराबर हो जाता है। कहा पैसा कमाओ, मगर ये जो जिस्म के भी हक हैं इंसान पर, ये हमें दीन ने ये तालीम दी है। सेहत है तो सब कुछ, जवानी है तो फरमाया गनीमत जानो कबल इसके कि तुम बढ़ापे में पड़ो।